तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुष वैद्य और आज आपका फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ कहेंगे, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है, जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, नई एजुकेशन सिस्टम आज लॉन्च कर दी है इंडियन गवर्नमेंट ने। अभी पास नहीं हुई है, बिल पास नहीं हुआ है, लेकिन जो क्या कहते हैं केंद्रीय, हमारा जो केंद्रीय मंत्रालय है ना, उसने इस चीज़ को पास कर दिया है कि भैया ये हम शिक्षा नीति लागू करने जा रहे हैं। और पक्का है, गारंटी से बात कर सकता हूँ कि पक्का होगी ही होगी लागू। तो इसीलिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। न्यू एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया 2020 और एंड सो ऑन, मतलब आगे का चलता ही रहेगा, उस वो कब ख़त्म होगा पता नहीं, लेकिन अब शुरू होगा, ये बात लगती हुई नज़र आ रही है। तो देखिए, मेरे पास ये पूरी इन्फॉर्मेशन है इस फ़ोन में, मैं आपको बताऊंगा कि क्या है ये नया एजुकेशन सिस्टम। तो पहले तो जिस तरीके से हम मैथ्स में किसी थ्योरम को प्रूव करते हैं तो लिखते हैं टू प्रूव क्या ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम अच्छा मान लीजिए कोई एक्टिविटी करते हैं तो हम क्या लिख करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। सो हम ये जानेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो सबसे पहली बात तो भाई कॉमन सी बात है, इसके ऑब्जेक्टिव है बच्चों को हमारे इंडिया में लिटरेसी रेट बताना, उन रटने वाले बच्चों को ये सिखाना कि रट के सिर्फ बोर्ड में मार्क्स लाए जा सकते हैं, कंपटीशन में नहीं लाए जा सकते। और क्या सिखाना, और हायर टू हायर एजुकेशन देना, हम बच्चों को टेक्निकल बनाना और ज़्यादा एनालिटिकल बनाना और ज़्यादा नॉलेज भरना उनमें। बस यही हमारी नई एजुकेशन सिस्टम। और ये नई एजुकेशन सिस्टम लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैं अगर साफ साफ बोलूँ तो ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये कोरोना पीरियड आया। सिंपल सी बात करूँ, ऐसे ये नई शिक्षा नीति आने की मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फ़िलहाल हम शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो देखिए, नई शिक्षा नीति के हिसाब से क्या सिस्टम है। अब जो इन्होंने यहाँ पे, मैं ये जो पढ़ रहा हूँ, आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है एग्जिस्टिंग 10+2 स्ट्रक्चर to be modified to 5+3+3+4 structure, where the first 3 years would be formative play school years of nursery and kindergarten. The structure would cover ages of 3 to 18 years of age. तो अब एक बात बताइए, 10+2 स्ट्रक्चर था अपने इंडिया में, क्यों? 10वीं में एग्जाम होते थे, 10th में एग्जाम होते थे, 12th में एग्जाम होते थे। एक 10th नाम का स्ट्रक्चर था, 10th तक के बच्चों का अलग है, फिर 10+2 का अलग है। यहाँ पे इन्होंने 5+3+3+4 कराया है और ये बता रहे हैं कि इन्होंने 4 हिस्सों में बांट दिया है। पहले फर्स्ट 3 ईयर्स में इन्होंने कहा है ये क्या है कि प्ले स्कूल वगैरह, नर्सरी, किंडरगार्टन, ये सब बताया, ठीक है। जैसे मतलब एक तरीके से इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम लाने की कोशिश की गई है, ठीक है। बाकी के लिए सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी जो पहले होता रहा है वही है। तो ये कॉमन सी चीज़ है, बस इन्होंने थोड़ा, इसमें कुछ खास बात नहीं थी। नाउ मैं आगे बताता हूँ फाउंडेशनल। अब अगला पॉइंट है, फाउंडेशनल स्टेट ऑफ 3 and 2 years would include play school and grades 1 and 2, preparatory stages of grade 3 to 5, middle school of grade 6 to 8। देखिए 4 हिस्सों में बांटिए। देखिए भाई, 3rd तक के लिए मैंने आपको बताया किंडरगार्टन, ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आया। प्ले स्कूल वगैरह है ना, किंडरगार्टन वगैरह ये सब, ठीक है, 3rd तक का ना। उसके बाद 3 से 5 इन्होंने कहा है प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्कूल का है 6 to 8 एंड देन 9 to 12 सेकेंडरी स्टेज का है। अब देखिए, ये जो है ये शिक्षा नीति। अब 3rd पॉइंट पे आता हूँ। 3rd पॉइंट ये कह रहा है कि ये जो शिक्षा नीति है वो क्या कहते हैं, 3 से 6 साल के लिए बच्चों के लिए क्या ला रहा है, ये ला रहा है अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम। अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम, जहाँ पे इन बच्चों को बेसिकली सिखाया जाएगा आगे कैसे पढ़ना है। अभी से प्रेशर नहीं दिया जाएगा जो आजकल प्राइवेट स्कूल्स में दिया जाता है। यहाँ से जो वो है, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, उनका वो एक्सपोजर और बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में इसी तरीके की नीतियाँ चलती हैं, ठीक है। अब देखो, 4 years फॉर हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी गेट्स लिफ्ट अप, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस रिमूव्ड, स्टूडेंट्स टू चूज़ व्हाट दे वांट टू चूज़। अब देखिए, बहुत गजब की बात, बहुत गजब, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि भैया अब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी को, आपने साइंस ली हो, स्ट्रीम कोई भी लिया हो, और मान लीजिए आपके 12th में, मैं मतलब बेसिकली ये बात कर रहा हूँ कि 12th में मान लीजिए आपके ख़राब मार्क्स है, आप बहुत परेशान, आप किस कॉलेज में जाओगे ना, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कि वहाँ पे एक मेरिट टाइप का टेस्ट होगा, मेरिट टेस्ट, जिसमें उन क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं, कैट होगा, कैट कहते नहीं, स्कॉलस्टिक टेस्ट है ना, स्कॉलस्टिक, इसे सैट कह सकते हैं, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इस टाइप के टेस्ट हुआ करेंगे आजकल फिर आगे जाके कॉलेज में, जिसमें आप अगर उसमें जो मार्क्स लाएंगे वो प्लस और क्या जुड़ जाएगा, और जो आपने 12th में मार्क्स लाए वो जुड़ के उस बिहाफ पे आपका एडमिशन होगा। बहुत गजब की है ये नीति। और सबसे गजब का ये है कि एम्फेसाइज़ किया जाएगा आपको कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेजेस पे रहो, ठीक है, संस्कृत, हिंदी, और किसी को कोई लैंग्वेज लेना ना लेने पे फोर्स नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक है, किसी को ये नहीं कहा जाएगा आप ये लो। और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी
फर्स्ट मतलब क्या कहते हैं 5 साल तक के लिए, मतलब 5th क्लास तक के बच्चे कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, अपनी रीजनल लैंग्वेज ले सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। नो इन्फोर्समेंट, मतलब किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा। इंग्लिश रेगुलर नहीं होगी, इंग्लिश नेसेसरी नहीं होगी, ठीक है। और देखो और क्या है भैया, बहुत गजब की चीज़, क्लास 6 से हमारे इंडिया के बच्चे कोडिंग करेंगे, कंप्यूटर कोडिंग, जो हम क्लास 11 क्लास 10 में आके नई नई चीज़ें सीखते हैं। और क्या है, और सबसे मेन बात यह है कि भैया अब स्टूडेंट को फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा दी जाएगी। बहुत अच्छी खबर भी है, स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा दी जाएगी। उनका इतनी मोटी मोटी बुकें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, है ना, इतनी मोटी मोटी बुकें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। उन्हें ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाएंगे उनकी स्किल्स पे, उनकी आर्ट क्राफ्ट फिजिकल एजुकेशन, इन सब सब्जेक्ट, वोकेशनल स्किल्स, इन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और क्या है देखते हैं, देखिए इंडियन नॉलेज सिस्टम, लैंग्वेजेस, कल्चर एंड वैल्यूज़ टू बी गिवन फोकस, इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। और देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, मैं आपको बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूँ। अब देखिए, अब मैं दूसरा एक आर्टिकल खोल रहा हूँ, मैंने ढूंढ के रखे हैं सारे आर्टिकल, तो मैं दूसरा एक आर्टिकल खोल रहा हूँ, उस पर बहुत ही ठीक ठाक लिखा है, मतलब अब देखिए, हाँ अब क्या चीज़ें हैं, और इन्होंने एक वो तय किया है कि भैया साल 2030 तक हम अपना लिटरेसी रेट बहुत अच्छा करने वाले हैं। इन्होंने एक मतलब इनका जो ऑब्जेक्टिव है, अभी मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ इनका, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की, कोडिंग कोर्स शुरू करने का कोशिश किया, जो मैंने अभी बताया, वोकेशनल पर जोर होगा कक्षा 6 से 12 तक में, ठीक है। अब एक बहुत मुद्दे वाली बात, मैं 10th की वीडियो बनाता हूँ तो 10th क्लास के लिए बहुत मुद्दे वाली बात हो सकता है, ये होगा अब कि हो सकता है पूरे साल में आपकी बोर्ड पहली बात तो अब जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी, बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, उसमें आप रट के मार्क्स तो नहीं ला पाओगे, बहुत कठिन। इसी साल से काफ़ी चीज़ें स्ट्रिक्ट होना शुरू हो गई थी, अब अगले साल से तो और स्ट्रिक्ट होंगी कि रट के मार्क्स नहीं आएंगे बोर्ड में। यहाँ पे आपको चीज़ें वही सी फिर से भाई, कॉन्सेप्ट इज़ पावर। अब यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट वाली बात आ गई, कॉन्सेप्ट होगा तो मार्क्स आएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे और नहीं आएंगे। तो भैया लोग रटना बंद करो, कॉन्सेप्ट समझना शुरू करो, आज से ही शुरू करो, ठीक है। और एक चीज़ और बहुत गजब की बात आ रही है कि भाई 9th से 12th में, मतलब 9th 11 जैसे हो गए, तो अब यहाँ पे सिर्फ साल में 2 एग्ज़ाम्स हुआ करेंगे, 2 सेमेस्टर में बढ़ जाएगा साल, जो आजकल कॉलेज में होता है कि सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 1 के और सेमेस्टर 2 के मार्क्स सिर्फ 2 बार एग्जाम होंगे, वही मार्क्स जोड़ के आपकी फाइनल मार्कशीट में आएंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपकी फाइनल मार्कशीट जो होगी वो 360 डिग्री असेसमेंट के बेस पर होगी। बहुत गजब की चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, 360 डिग्री असेसमेंट के बेस पे होगी। इसमें क्या होगा, 360 असेसमेंट के बेस पे होगी, इसका मतलब इसमें सिर्फ आपके मार्क्स नहीं होंगे कि 2 सेमेस्टर उठाए, इसके मार्क्स जोड़ दिए, इसके मार्क्स जोड़िए, बहुत बढ़िया, बहुत तारीफ़ कर दी, ऐसा नहीं है। आपके पास क्या स्किल है, आप किन चीज़ों में अच्छे हो, आपका बिहेवियर कैसा है क्लास में, आप क्या कहते हैं, आप कितना एनालिटिकल हो, आपकी एजुकेशन किस तरीके से डेवलपिंग वाली है, मतलब किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव आपकी एजुकेशन है, इन सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अब लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो बहुत सारे होंगे, लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर जैसे मान लीजिए आजकल कोई कॉलेज छोड़ देता है तो उसको कोई डिग्री नहीं मिलती, काय बात की डिग्री मिले, लेकिन अब ऐसा होगा, अगर किसी बच्चे ने 1 साल में कॉलेज छोड़ा, फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, तो उसको क्या मिलेगा, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, भाई साहब आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है, ले लो सर्टिफिकेट, ठीक है। और भी चीज़ें देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सर्टिफिकेट वाली गजब की चीज़ें बता रहा हूँ। हाँ, और सेकेंड ईयर अगर आपने पूरा कर लिया तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आपने 4 साल कंप्लीट कर लिए तो आपको डिग्री मिलेगी भाई साहब। तो भाई ये था हमारा आज का वीडियो, बहुत गजब का वीडियो रहा, बहुत गजब का। हमने पूरी की पूरी न्यू एजुकेशन सिस्टम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यहाँ पे अपने चैनल पे कवर की है। प्लीज़ माय फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।